नमस्कार साथियों, पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वेटनरी ऑफिसर का पेपर 1 देखेंगे जो 25/2/2024 को कंडक्ट किया गया था। इस एग्जाम के आधार पर ही आप आने वाले पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम की तैयारियां करेंगे। इसके साथ पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, यहाँ ऊहल नदी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन 2, यहाँ लूनी नदी ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3, रमोली जो कि ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही। और अंत में देखते हैं, पराशर झील मंडी नगर का उत्तर पूर्वी दिशा में है। यहाँ पर सबसे पहले अब हम ऑप्शन को विस्तार पूर्वक समझेंगे, उसके बाद हम आंसर को लॉक करेंगे। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऊहल नदी सतलुज की एक सहायक नदी है, बिल्कुल गलत। जो ऊहल नदी है ये आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर ध्यान देना, जब हम ऊहल की बात करते हैं, ऊहल जो नदी है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ये 2 घाटियों का निर्माण करती है। नंबर 1 बरोट घाटी और नंबर 2 चौंतरा घाटी। इसी चौंतरा घाटी को हम जोगिंदरनगर घाटी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ऊहल नदी की, ऊहल नदी के ऊपर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है ऊहल हाइड्रो प्रोजेक्ट और इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को हम शानन जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं और दूसरी स्टेज को हम ऊहल जल विद्युत परियोजना 2 के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, इसको हम बस्सी हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं जिसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट है। इसके साथ ऊहल 3 की बात करते हैं। ऊहल 3 की जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऊहल नदी को रीना नदी के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऊहल की सहायक नदी कौन सी है, तो उस स्थिति में भी आपने उत्तर करना है रीना नदी। अगर हम ऊहल 1 की बात करते हैं, सीधा मतलब है शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जिसने इसको बनाया है उसका नाम है PSEB, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब प्रश्न उठता है कि जो शानन जल विद्युत परियोजना है ये 1929 से लेकर 1932 तक बना था और 1933 में ये कमीशन हुआ। 1933 में यहाँ पर बिजली जनरेशन आरंभ हुई। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में मेगावाट कैपेसिटी का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो 1932 में बनकर तैयार हुआ था। ध्यान दीजिए, शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो लीजिंग है वो मार्च 2024 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार के अधीन आएगा। आशा करता हूं कि ऑप्शन 1 आपको क्लियर हो गया होगा, ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की जीके को धमाकेदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को मैप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप SMS करें, आपको आज ही क्लास में एनरोल किया जाएगा। इसके साथ ऑप्शन 2 देखते हैं। लूनी नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। ध्यान दीजिएगा, जो लूनी नदी है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी के साथ मिलती है। इसके साथ ऑप्शन 3 देखते हैं। रामोली जो कि ब्यास नदी की एक सहायक नदी है और ये ब्यास नदी के बाएं किनारे पर मिलती है, बिल्कुल सही। जो रामोली नदी है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है। इसके साथ साथ ध्यान रखना आपने, ब्यास नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी है जैसे रीना नदी, बीना नदी, रामोली नदी, इसको रमा नदी के नाम से भी जानते हैं, बखली नदी और लूनी नदी। इसके साथ साथ सुकेती नदी, गुम्मा नदी, सोन नदी। और अगर हम यहाँ पर बात करें कांगड़ा में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है और ये ब्यास की सहायक नदी है, जैसे बाणगंगा नदी, बिनवा नदी, न्यूगल नदी, बनेर नदी, गज नदी, चक्की नदी, डेहर नदी इत्यादि। ये सभी नदियाँ ब्यास की सहायक नदियाँ हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं कुल्लू की बात करूँ, करणी नाला हो गया, रोनी नाला हो गया, सोलंग नाला हो गया, आपकी पार्वती नदी हो गई, सेंज नदी हो गई, तीर्थन नदी हो गई, फोजल, सरवरी और मनालसू नदी इत्यादि।
ये सभी नदियाँ आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ऑप्शन 4, पराशर झील मंडीनगर पर उत्तर पूर्व दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गलत। जो पराशर झील है ये मंडी के ठीक, अगर मंडीनगर की बात करें तो ठीक पूरब में है। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जब हम पराशर की बात करते हैं तो हम पराशर ऋषि मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, पराशर झील को कैसे भूल सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम पराशर झील की बात करें, पराशर झील एक तैरते हुए टापू की हिमाचल प्रदेश की झील है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं पराशर मंदिर की, पराशर मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे राजा बाणसेन ने बनाया था। इसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए ये किस शैली में बना है। तो ध्यान दीजिए, आपका उत्तर होना चाहिए पैगोडा शैली में। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा दर्रा चंबा और पांगी के बीच स्थित है। आपके पास ऑप्शन है साच दर्रा, दुलची दर्रा, पादरी दर्रा और चोरी दर्रा। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साच दर्रा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक साच दर्रा है जो चंबा और पांगी के बीच में है, एक आपका साचा दर्रा है जो आपका कुल्लू में स्थित है। इसके साथ ध्यान दीजिएगा कि चंबा और पांगी के बीच में और कौन सी दर्रा है, एक का नाम है दराटी दर्रा। क्या नाम है? दराटी दर्रा। जो दराटी दर्रा है वो आपकी चंबा और पांगी के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें दो दर्रे पता चली जो चंबा और पांगी के बीच में है। नंबर 1 साच दर्रा चंबा पांगी, दूसरा आपका हो गया दराटी दर्रा चंबा पांगी। और जैसे आप ऑप्शन में देख रहे होंगे दुलची दर्रा, जो दुलची दर्रा है इसको चंबा पांगी मत करना है, इसका सही उत्तर होगा कुल्लू और मंडी के बीच में। इसके साथ ऑप्शन सी की बात करते हैं पादरी दर्रा। जो पादरी दर्रा है ये जम्मू और चंबा के बीच में स्थित है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ बात करते हैं कि चंबा के साथ लगने वाली और कौन कौन सी दर्रे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं चंबा के बरमौर और लाहौल के बीच में कौन कौन सी दर्रे हैं, ट्रिक के माध्यम से दिखते हैं। ट्रिक कहती है, भरमौर से काले रंग की कोयल ने छोटी डाल पर बैठकर लाहौल तक कूक सुनाई। अब ध्यान देना, बरमौर से काले, काले से कलीचो दर्रा, छोटी से छोबिया दर्रा, डाल से डुग्गी दर्रा और कूक से कुकती दर्रा, सुनवाई से शिफ्टिंग दर्रा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में निम्नलिखित किस जनगणना में महिलाएं 1000 प्रति पुरुषों से अधिक थी। आपके पास ऑप्शन है 2011, 1991, 1981 और 2001। इसका सही उत्तर होगा 2011। बात कर रहे हैं 2011 की। 2011 सेंसस के आधार पर जो हमीरपुर का सेक्स रेशो था वो था 1096। सीधा मतलब है 1096 पर 1000 पुरुष थे, 1096 महिलाएं और 1000 पुरुष। इसका ये मतलब हुआ हमीरपुर का जो सेक्स रेशो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा ध्यान रखना है, हमीरपुर जिले में 1000 पुरुषों के पीछे 1096 महिलाएं हैं। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, अगर हमीरपुर के लड़के लड़कियां अपने ही ज़िले में शादी करते हैं तो हमीरपुर के सभी लड़कों को शादियां मिल जाएगी। उसके बावजूद भी 96 जो लड़कियां हैं उनको शादियां किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं अब आपको समझ आ चुका होगा। सीधा सा मतलब है हमीरपुर में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। अगर यहाँ पर बात करते हैं सबसे कम सेक्स रेशो की, तो ध्यान दीजिएगा किन्नौर का सबसे कम सेक्स रेशो है। अब प्रश्न उठता है कि कितना सेक्स रेशो है, तो आपने उत्तर करना है 818 पर 1000 मेल। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वह है 972 पर 1000 मेल। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए भारत का सेक्स रेशो कितना है, तो आपने उत्तर करना है 940 पर 1000 मेल। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत राज्यों की, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो केरला का है
और उसके सबसे कम की बात करें तो हरियाणा उत्तर करना है। अगर यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सबसे कम सेक्स रेशो दमन द्वीप का है और सबसे अधिक सेक्स रेशो आपका पुदुचेरी का है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। आशा करता हूं आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और एक एक चीज को नोट डाउन कर रहे होंगे, और आशा करता हूं कि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ने निम्नलिखित किस वर्ष में अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम प्रतिशत व्यय किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2018 और 19 में। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022 में समाज कल्याण प्रोग्रामों में निम्नलिखित कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों को 1700 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें और बताना चाहूँगा। जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है और 64 वर्ष के बीच में उसकी आयु रहती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को वृद्धा पेंशन के तौर पर 1000 रुपीज़ मिलते हैं और 65 से 69 के बीच में व्यक्ति को वृद्धा पेंशन के तौर पर 1150 रुपये दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो कुष्ठ रोगी है इनको भी 1000 रुपीज़ दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। अगर डिसेबल ट्रांसजेंडर हो उनको 1200 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, चाहे वह ट्रांसजेंडर छोटी आयु में विकलांग हुआ हो, अधेड़ आयु में विकलांग हुआ हो या वृद्ध अवस्था में विकलांग हुआ हो, तो उस स्थिति में उसको एक्स्ट्रा 1200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? सिसु, किन्नौर, गलांग, सोलन, ओहार मंडी, शरद, लाहौल स्पीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गलांग, सोलन। ध्यान देना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। गलांग गलांग करके 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। एक है सोलांग जो आपका कुल्लू में पड़ता है, एक है चोलांग जो आपका कांगड़ा में पड़ता है, और एक है आपका चांसल जो आपका शिमला के अंतर्गत पड़ता है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ बात करें हम ऑप्शन ए सिसु की, ध्यान दीजिएगा, सिसु आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है, ठीक है। सिसु नाम का एक झरना भी है, सिसु नाम की झील है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उस हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 3 मेगावाट है। और अगर पूछे कि सिसु हाइड्रो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है, सीधा मतलब है कि सिसु हाइड्रो प्रोजेक्ट को किसने बनाया है, तो आपने उत्तर करना है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने। इसके साथ साथ अगर हम सिसु की बात करें, सिसु में एक आपका हेलीपैड भी है और सिसु को पर्यटन नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस वर्ष सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या थी? आप पास ऑप्शन है 2000, 2001, 2010, 2011, 2019-20, 2020-21। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2020-21। ध्यान दीजिएगा, 2020-21 में हिमाचल प्रदेश में 3635 ग्राम पंचायतें थी। अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 3615 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश में पंचायती राज के ऊपर डालना चाहूँगा। अगर प्रश्न बने कुछ इस तरह का, जो पंचायती राज है इसको किस अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया या रखा गया, तो आपने बोलना है 11वीं अनुसूची के अधीन। और इसके साथ साथ कब जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए इसमें कितने विषयों की बात की गई है। इसमें 29 विषयों की बात की गई है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और कहाँ से आरंभ हुई है? सीधा मतलब है किस राज्यों से आरंभ हुई है, तो आपने आंसर करना है राजस्थान से। राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से।
थोड़ी सी बात और समझते हैं। जो पंचायती राज है इसको पहले इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते थे और स्थानीय स्वशासन के तौर पर इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको सच में वीडियो यूज़फुल लग रही है तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। पेखुवेला जिसमें हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा सौर पावर प्लांट लग रहा है वो किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर। इसका सही उत्तर होगा ऊना। ध्यान दीजिएगा पेखुवेला कहाँ पर है? ऊना में है। अब यहाँ पर कौन सा पावर प्लांट लग रहा है? तो सोलर पावर प्लांट। और ध्यान दीजिए इसकी कैपेसिटी कितनी है। हो सकता अगले एग्जाम में आपको इसकी कैपेसिटी पूछी जाए तो आपने उत्तर करना है 32 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी बोले तो कार्यकारी एजेंसी कौन सी है इसकी? तो आपने करना है HPPCL, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं सोलर पावर प्लांट की तो दूसरे नंबर का हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर प्लांट कौन सा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है बैराडोल। जो बैराडोल पावर प्लांट है ये आपका बिलासपुर में है। इसकी कैपेसिटी 5 मेगावाट है और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी आपकी HPPCL है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये दो पावर प्लांट हमें याद होने चाहिए और ये दोनों के दोनों सोलर पावर प्लांट हैं। इन दोनों की एग्जीक्यूटिव एजेंसी HPPCL है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ध्यान देना है, आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की जीके को पार्थ एकेडमी के साथ बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आपको आज ही क्लास में एनरोल किया जाएगा। आपको HPG के मैप के माध्यम से एक एक बिंदु को समझाया जाएगा। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मशहूर मंदिरों के समूह के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। आपके पास ऑप्शन है इन मंदिरों का निर्माण राजा संसार चंद ने किया था। बिल्कुल गलत। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मशहूर रॉक और टेम्पल है इस मंदिर का निर्माण ललितादित्य वर्मन ने किया था। और अब प्रश्न उठता है कि कब किया था, तो आपने उत्तर करना है 8वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। यह 15 मंदिरों का समूह है। बिल्कुल सही, ये 15 मंदिरों का समूह। कई बार प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश में 15 मंदिरों का समूह कौन सा है, तो आपने उत्तर करना है मशहूर रॉक कट टेम्पल। और इस मशहूर रॉक कट टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का अजंता के नाम से भी जाना जाता है। और इन 15 मंदिरों में से एक मंदिर है ठाकुर द्वारा और जिसके अंदर आपकी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति है। ध्यान दीजिएगा ये पूरा मंदिर मशहूर रॉक कट टेम्पल आपका भगवान शिव के लिए समर्पित है। इसके साथ ऑप्शन सी को देखते हैं। मशहूर के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ योजना में हुआ है। गलत। इसका उत्तर होगा आपका नागर शैली। ध्यान दीजिएगा मशहूर रॉक कट टेम्पल का निर्माण आपका नागर शैली में हुआ है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि मशहूर रॉक कट टेम्पल 15 मंदिरों का समूह है। यहाँ पर कुछ इस तरह के और भी प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में सभी एस्पिरेंट को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे अगर पूछे आपको 84 मंदिरों का समूह तो आपने उत्तर करना है बरमौर। अगर पूछे आपको 81 मंदिरों का समूह तो आपने उत्तर करना है मंडी। अगर पूछे 84 घंटियों वाला मंदिर कौन सा है तो आपने उत्तर करना है सिरमौर की त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। इसको हम त्रिलोकपुर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछे कि 6 भुजाओं वाला मंदिर कौन सा है तो आपने उत्तर करना है लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में। अगर यहीं पर प्रश्न पूछे कि 18 भुजाओं वाली देवी किसे कहते हैं तो आपने आंसर करना है तारा माता शिमला में है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है 5 शिव के सिर और 10 भुजाओं वाला मंदिर हिमाचल प्रदेश में पंचवक्त्रम के नाम से जाना जाता है, ये कौन से जिले में है। ध्यान देना है जो पंचवक्त्रम मंदिर है, कहा जाता है कि इस मंदिर में शिव के 5 सिर दर्शाए गए हैं और 10 भुजाएं हैं।
इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक महिलाएं प्रतियोगी विजयी रही? आपके पास ऑप्शन है 2022, 2012, 2007 और 2003। इसका सही उत्तर होगा 2007। ध्यान दीजिएगा, 2007 में विधानसभा के चुनाव में 6 महिलाएं विजय रही थी, जिनमें विद्या स्टॉक, विनोद कुमारी, उर्मिला ठाकुर, सरवीण चौधरी, रेणु चड्ढा और नीरज भारती। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बी की बात करें, 2012 में 4 महिलाएं विधानसभा में विजयी रही, जिनमें से आशा कुमारी डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी से, विद्या स्टॉक ठियोग कॉन्स्टिट्यूंसी से और सरवीण चौधरी शाहपुर से और नीरज चौधरी गुलेर से। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में केवल एक महिला ने विधानसभा चुनाव जीता था, जिसका नाम है रीना कश्यप, और ये आपकी पच्छाद कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंध रखती है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, 2022 में 24 महिलाओं ने अपना नॉमिनेशन किया था, जिसमें से सब हार गई, केवल एक रीना कश्यप जी जीती थी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन में निम्नलिखित क्या सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम की अनुमति 2017 में दी गई। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आंसर में 2016-17 आए तब उसका उत्तर 2016-17 होगा। पर अगर यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को कब लॉन्च किया था, तो आपने उत्तर करना है 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये प्रश्न बनता है यहाँ पर, जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपने आंसर करना है पर्यटन मंत्रालय के अधीन। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित कौन से शहर को 3 लाख से कम जनसंख्या वाले वर्ग में सम्मिलित किया गया? आपके पास ऑप्शन है टाहलीवाला, परमाणु, गगरेट, हमीरपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परमाणु। अगर ध्यान देना है, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता काला अम्ब, तो आपका आंसर काला अम्ब और परमाणु होना था। सीधा सा मतलब है, इसी प्रश्न का अगले एग्जाम में ऑप्शन काला अम्ब दिया जा सकता है। ध्यान देना है, काला अम्ब आपका सिरमौर के अंतर्गत पड़ता है और परमाणु आपका सोलन के अंतर्गत पड़ता है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट भी आए तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करना कि हमें सेकंड पार्ट भी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।